अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज सफ़र। मेरा नाम जीशान है और आज मेरे साथ मेरे गेस्ट सईद रज़ा भाई हैं, जो कि वेल नोन एक्सपर्ट हैं रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस मार्केट में और बहुत सारा एक्सपीरियंस इनके पास है। तो मैंने आज इनको रिक्वेस्ट किया कि मैंने बोला रज़ा भाई आज हमारे साथ थोड़ा सा रमज़ान का सीज़न चल रहा है, तो आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रमज़ान के मुतालिक भी शेयर कीजिए, लाइक वर्किंग आवर्स रमज़ान में कैसे होते हैं, क्या क्या सहूलियत होती है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को, और बाकी क्या चेंजेस होती हैं जो नॉर्मल मंथ्स में और रमज़ान में इधर होती हैं। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स को दीजिए, ताकि वैसे तो नॉर्मल मंथ में तो बाकी इंडिया पाकिस्तान में भी सेम होता है, बट रमज़ान में क्योंकि यहाँ पे इस्लाम तो अरब से ही आया है, तो क्या फ़र्क पड़ जाता है, तो थोड़ा सा एक लाइट सी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैंने इनको इनवाइट किया है। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई। वालेकुम अस्सलाम दिशान साहब, and welcome to viewers. Just want to add something, as Mr. Razishan said about the Ramadan, and I have said before great things about this country and all over the GCC. Just give you a bit of a comparison about Ramadan, what really happens here and what really goes on in other parts of the world. Okay, here we have a Ramadan in its full fervor every single year for the past many years, but it's Ramadan is not an advantage only for one single community. Now that's how another thing which everybody should note, those who are not living here, and hopefully many of you will come here to see the things by yourself and experience the things. The real thing which happens is that first of all they reduce the work hours. That's one big advantage. Now it's the work hours being reduced. It's not only for one community, it's for the entire organizations or the entire company or whatever it is. The great thing is about that, those who are fasting, yes, they can go do their fast and go for their prayers, go to mosque, go to masjid and do their rituals, as they call it, being a Muslim. Now, इस वक्त हम रमज़ान के महीने में यहाँ मौजूद हैं in UAE and all over the GCC, as I've been explaining. तो बहुत से लोग people think कि रमज़ान is a quite restricted month here, which is not the case. तो यहाँ पर ऐसा नहीं है. Imagine कि working hours reduce कर दिए जाते हैं to the entire spectrum, no matter what industry you're working, तो आपके working hours reduce हो जाते हैं. The great benefits does not go only to one Muslim community, no. मेरा एक सवाल है आपसे। पहले तो आपने जैसे बताया कि ये जो कम्युनिटीज़ को सब कम्युनिटीज़ के लिए हमें मिलता है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ये खाली गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए ही है कि इनके वर्किंग आवर रिड्यूस किए जाते हैं, कि प्राइवेट कंपनीज़ और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट कंपनीज़ है वहाँ पे भी ये लागू होता है गवर्नमेंट? देखें जी, ये पूरा इंटायर यूए के लिए होता है, गवर्नमेंट सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स और वट एवर भी द सेक्टर्स आर देयर। तो ये रमज़ान की जो टाइमिंग्स होती है, रिड्यूस टाइमिंग, ये सभी के लिए होती है। तो एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, इनडिस्क्रिमिनेट किस्म की टाइमिंग रिड्यूस होती है, नो मैटर व्हाट कम्युनिटी यू बिलोंग टू। एक तो ये बड़ा अच्छा होता है कि बहुत से लोग जो फास्टिंग नहीं करते, तो उनके लिए भी एक वजह होता है कि वो इंटायर उनके लिए भी रिलीफ एक काइंड ऑफ मिल जाता है, बहुत रिलीफ मिलता है। तो काइंड ऑफ आपका कहने का मतलब है कि ये जो महीना है इट्स ए काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, इट्स अ मंथ ऑफ ब्लेसिंग्स, not only for the one Muslim community but for the entire communities, whatever whoever they are, for the whole month. ये चीज़ तो हमने अपने मुल्कों में नहीं देखी, मैं सच्ची बताऊँ। जी हाँ, मैं तो ऐसे बताऊँ कि हमारे वहाँ सीन क्या होता है कि मैं जैसे मेरी कंपनी इंडिया में है, तो वहाँ पे हमारा आता है कि भाई सर नमाज पढ़ने के लिए ब्रेक मिलेगी नहीं मिलेगी, सर अभी शब होगा, शब कदर की रात के दिन ब्रेक होगी कि नहीं होगी, या पूरा दिन हमें 8 घंटे का काम करना होता है, तो फिर नमाज के लिए बाकी जगह पे परमिशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे पूरी हर चीज़ की रियायत दी जाती है हर कम्युनिटी को। जी, और जो लोग और जो हमने पहले व्लॉग्स किए थे कि यहाँ पर जो लोग स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान और जो एशियन कंट्रीज से आते हैं, उनके लिए असल एडवांटेज होता क्या है। अब मेरा कुछ एक्सपीरियंस, कई अच्छा खासा साल का एक्सपीरियंस कुछ कनाडा यूएसए का भी रहा, बाहर का भी रहा, कुछ और कंट्रीज़ का भी रहा, तो वहाँ पर मैंने कभी चीज़ नहीं देखी जो मैं यूएई में देखता रहा हूँ या ओमान में देखता रहा हूँ, जिस में होता है। जो फ़र्क है जनाब कि आप यू वर्क फॉर 12 मंथ्स, ठीक है, और आपको कभी 1 महीने की छुट्टी मिल जाती है, आप अपने घर चले जाते हो या एंजॉय करते हो, ठीक, राइट।
Here the advantage is that इस मंथ ऑफ रमज़ान में तो ये होता है कि यू ऑलमोस्ट हैव अ हाफ डे हॉलीडेज, ठीक है। तो ये बड़ी रिलैक्सेशन हो जाती है। अब मैं एक ज़माने में कनाडा में था, काफ़ी अर्सा में रहा, तो उसमें ये होता है कि सिर्फ क्रिसमस की कुछ हॉलीडेज़ हो जाती हैं एंड दैट वुड बी इट, और एनुअल हॉलीडेज़ हैं जी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक तो आपको अपनी रिचुअल हॉलीडेज़ मिल जाती हैं, ठीक, नंबर 1 फॉर एनी कम्युनिटी। नंबर 2 आपको यहाँ पर एक मंथ की हॉलीडे मिल जाती है, और मंथ ऑफ रमज़ान इट्स अ ब्लेसिंग फॉर एवरीबडी। मैंने भी आपको मैं बताऊं, आई टेल यू, जब मैं यहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान था, तो मैं तो इंडिया से बिलोंग करता हूँ और ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर में। तो रात के 7 बजे जब तरावी होती है, तो तरावी पढ़ने के बाद हम लोग घर चले जाते हैं, दैट्स इट, और उसके बाद सहरी से के लिए उठते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे तो 7 बजे के बाद लोग एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल आपने दिशा सही समझाया। अगेन सेट के रमज़ान हियर is not for one community. Please bear in mind, it's not for one community. It's a month of joy for all other communities. Yeah, that's what I was telling. The month of joy. हाँ. हमारे वहाँ पर है कि भाई रोजे हो गए, अब तो थक गए, अब हिम्मत नहीं है, बट इफ्तार करने के बाद यहाँ पे लोग अपनी फैमिली, क्योंकि अगेन गवर्नमेंट ने इस पूरे महीने में प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हो या जो भी इंडस्ट्री में काम करें, इवन जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी रियायत है। तो जैसे वो नॉर्मली 8-9 घंटे काम करते थे, फिर 1-2 घंटे उनको आने जाने में लग जाते थे, तो दिन के जो उनके 10 घंटे लगते थे, अब मेरे हिसाब से 4 या 5 घंटे उनके बच जाते हैं। 4-5 घंटे वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, और उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है कि वो बाहर भी उनको लेके घूमने वगैरह निकलते हैं शाम को, और हर एक दुकान खुली होती है, हर एक मार्केट खुली होती है, और शाम को ऐसे यहाँ पे इन्होंने पूरे शहर को चमकाया हुआ है, लाइटिंग ऐसी की हुई है कि देखने की बात है। बिल्कुल आप सही कहते हैं। मैंने कई साल से देख रहा हूँ, दोबारा से देख रहा हूँ इस चीज़ों को, एंड इट्स रियली एंजॉयबल एवरी सिंगल टाइम कि यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड, you are doing your rituals, yes, you're following your fasting and everything, those who are go for fasting, that's good, but at the same time again I'm talking about all the community. हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ है यहाँ। A friend of mine has just told me that he was in the Sheikh Zayed Mosque in Abu Dhabi, and he a week before, I think some of the people, those who were in the mosque, it's not only the Muslim category, but anybody can go to the mosque, have a nice iftar, or you can have a nice supper over there. कि शेख जायद मॉस्क में मैं परसों गया, मैंने वहाँ पे इतने लोग, मतलब they were saying 550,000 people do इफ्तार in every day, गवर्नमेंट उनका, और वहाँ पे मैंने देखा रशियंस भी इफ्तार कर रहे हैं, अंग्रेज भी कर रहे हैं, हर जगह से लोग कर रहे हैं, ये नहीं कि खाली मुस्लिम्स के लिए, वो कहते हैं आप हमारे मेहमान हो, वो कहते हैं आप हमारे मेहमान, ट्रीट देम लाइक इट्स रियली। तो इसमें ये होता है कि बहुत से जो टूरिस्ट आते हैं इस सीजन में, तो वो भी बड़ी जो है ना, दे वर क्वाइट सरप्राइज कि समथिंग इज हैपनिंग। सो फॉर क्वाइट अ फ्यू इट्स अ होली मंथ for rituals and for fastings. Yes, they do the fasting, nobody's bothering them, but at the same time there are other communities who are just enjoying something very new which never happens in their own country. Exactly. And that goes for one full month. आप एक दूसरी कम्युनिटी, आप मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं हो, किसी और कम्युनिटी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। You get refresh. Imagine you get half of the working day for entirely continuous 39 or 30 or 29 days. So you get a kind of energy boost, and again it's so quiet, roads become quiet, so you can go in the afternoon hours. Those who want to go can go for a little shopping, go for a bit of an outing, and do whatever you want. So it's a great advantage. So it's a great month to be here for any community. So don't take it in any ritualistic way, but it's something I can imagine. I have been to some other countries, especially the Western countries. Though there is the biggest event is the Christmas. So we only get few holidays, 3 or 4 holidays in and around Christmas, and that would be it. Okay, that would be good. But here in this country, you have a one full, and that would be it. Okay, that would be good. But here in this country, you have a one full month, reduced working hours, and again 3 or 4 days of Eid holidays, at least 3 or 4, sometimes a week of holidays. So there's a good way to refresh yourself. Beside you go to your own country, beside you have a holiday, annual vacation from your work, but this one is also a great booster for you and a great enjoyment. So it's something very different
आपको देखिए, द थिंग इज दैट यहाँ पर एक बहुत ही डिफरेंट माहौल मिलता है आपको मंथ ऑफ रमज़ान में. एज आई सेड, इट्स अ मंथ ऑफ ब्लेसिंग. इट इज़ अ मंथ ऑफ ब्लेसिंग फॉर एवरी person here, right? So those who some people enjoy the reduced working hour. Okay, they are not fasting, but they are really enjoying the reduced working hour. They just go off from their office by at 2 p.m. or 3 p.m. और चले जाते हैं घर पे, तो पहुँचते हैं, अपना घूमते फिरते हैं जहाँ उनको घूमना फिरना है, ठीक है, और मॉल्स में जाना है, everything is open there, very peaceful for many of the people here. तो अपने enjoy भी करते हैं. और फिर रात को after Maghrib, when people break the fast, Muslim community, then you have a different type of enjoyment. This type of celebratory enjoyment, at least for one full month, I have never seen in any part of the world. Sir, I agree to this thing. I have also been to various places and various cities as well, Muslim majority cities. But over here, it is not. It is. They have make it like a culture. मतलब, oh yes, ये culture का हिस्सा है. ये कोई religion टाइप कोई ऐसा लेके कि नहीं है कि भाई नहीं. आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सर, रमजान का महीना है, टूरिस्ट धड़ाधड़ आ रहे हैं. Oh yes, and I just want to add something. Ramadan month, I don't know, for some reason I've been seeing it for many years. They reduce the ticket prices, airline tickets, hotel prices goes down, and so those who want to really visit, it's a month of Ramadan. Best month. सर मैं तो कहता हूँ बेस्ट month. अवेलेबिलिटी है सर. हाँ बिल्कुल अवेलेबिलिटी है सर. यहाँ पे अभी अगर आपको टूरिज्म के लिए आना है, एक तो मौसम अच्छा है. एग्जैक्टली, नाउडेज है, मौसम अच्छा है, अवेलेबिलिटी है, मार्केट में ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा आपको बिकॉज ऑफ रमज़ान. और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको इतना सुकून मिलेगा. स्पिरिचुअलिटी ले लो, ब्लेसिंग्स ले लो, आप कुछ भी ले लो यहाँ पे, आप यू फील हैप्पी ओवर हियर. Exactly, Dishan sir, you're correct. So there are some kind of misnomers that become very strict. It doesn't become there is nothing strict. You can really enjoy. The roads become so less traffic. सर एक बात स्ट्रिक्ट है, ये कंट्री स्ट्रिक्ट है उनके लिए जो लॉ फॉलो नहीं करेंगे. Definitely. But what laws they have? Just abide simple laws, social cultures and norms, and that's it. So it's a blessing, as I said. बड़ी blessing का month है. Those who are fasting and those who are not fasting even, right? There is no discrimination. People go to mosques. So whenever, like of any community, for example, you're driving down the road, it's a Maghrib time, and just they see a mosque, so you can just park your car, irrespective of what religion you belong to. Go to the masjid, enter it, have a nice iftar. सर मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि एक तो ये चीज़ हो गई. दूसरी सबसे बड़ी मुझे क्या चीज़ लगी कि जो हाई रैंक ऑफिशियल्स हैं सऊदी, अभी इधर मैं गया था जो शेख जायद मॉस्क जो अबू धाबी कैपिटल में है, एक साथ खड़े हुए हैं. जो मजदूर है वो भी साथ उसी सफ में खड़ा है जिस सफ में हाई रैंक ऑफिशियल्स जो यहाँ के गवर्नमेंट के वो भी खड़े हैं. यहाँ पे कोई भेदभाव भी नहीं है. तो बड़ी बात मुझे अच्छी लगी. जी पीपल आर वेरी हम्बल ओवर. हाँ. सो अगेन, अगर कोई इफ्तार में खोल रहा है, when they are breaking the fast, so just beside you there could be high ranking official भी हो सकता है, और उसके बराबर में लेबर. अरे अभी परसों नहीं देखा आपने, प्रेसिडेंट बैठे हुए थे इनके साथ, एक्सपर्ट्स के साथ वहाँ पर. एग्जैक्टली. हाँ, शेख जायद मॉस्क में जो पहला इफ्तियारी था तो वो तो उनके साथ बैठ के इफ्तियार किया. वहाँ पे आपने ऐसी चीज देखी है सर. तो ये भी अच्छी चीज़ है. यू फील गुड. इट्स अ मंथ ऑफ ब्लेसिंग फॉर एवरीवन. होपफुली दोज हु आर ट्राइंग टू कम हियर, आई वुड से कि आप कोशिश करें, डू योर बेस्ट. हमने पिछले व्लॉग्स में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि आप लिंक्डइन में क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना. तो जिशान भाई जस्ट कॉल्ड मी हियर, तो मैं आई फील गुड, आई फील वेरी हैप्पी. आई कैन शेयर सम गुड एक्सपीरियंसेस, सम गुड इन्फॉर्मेशन. At least I can be able to compare, as I have been able to live in Western countries, especially in Canada, bit of in USA. So at least I can be able to compare what are the real good things here. And believe me, it's a great country. I hope many of you will come here and do contact us. अगर आपको कुछ information चाहिए, you can put some views, ask some questions. Zishan bhai will be able to answer it. Talks. गाइज, आज का जो हमारा पॉडकास्ट करने का मकसद था बेसिकली ये रमज़ान के रिलेटेड था, और हम ये चाहते थे आप तक ये मैसेज पहुंचाना कि इवन दो रमज़ान का महीना चल रहा है, इबादत का महीना चल रहा है, ब्लेसिंग्स का महीना चल रहा है, बट ये बेस्ट टाइम है यहाँ आने का भी. ये मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं.
अगर आप एज ए टूरिस्ट आना चाह रहे हैं इधर, अगर आप एज ए एम्प्लॉई आना चाह रहे हैं इधर, एम्प्लॉयमेंट के लिए आना चाह रहे हैं, अगर आप एज ए मतलब कॉलेज या स्कूल्स के लिए वगैरह किसी भी एक्टिविटी के लिए इधर आ रहे हैं, तो ये दिमाग में मत रखिए कि रमज़ान में यहाँ पे कुछ ऐसी कोई खुदा ना खास्ता कोई रिस्ट्रिक्शन होगी, आपको प्रॉब्लम होगी। आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा आपको और आराम और मज़ा और कल्चर देखने को मिलेगा आज, जो कि मैंने आपको बताया कि हर जगह हर स्ट्रीट पर। और अभी परसों में कहीं इफ्तार करने के लिए मेरे पास पानी था, जब खरीदने गया दुकानदार के पास, उसने पैसे नहीं लिए। Oh, that's good. Yeah, it happens like that. तो बोला नहीं खलास, वो मनोमनी। ऐसे भाई मैंने ऐसे मोहब्बत लोगों में और ऐसे ये चीजें खलूस नहीं देखा है। अगेन जीशान साहब, मैं ऐड ये करूंगा, जो कि मैंने अभी अपनी बात को रिपीट ही कर रहा हूँ, बट आई रिफ्रेज दैट, कि ये जो भी कल्चर है, वट एवर यू नेम इट, ठीक है, ये सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए अंदर नहीं होता, ये एवरीबडी कैन ब्लेंड इन। जैसे मैंने कहा कि आप भी मॉस्क जा सकते हैं, आप अपनी इफ्तारी ले सकते हैं, यू कैन हैव अ फ्री फूड एज मच एज यू वांट, इट्स नॉट फॉर वन कम्युनिटी, टू बी ऑनेस्ट, यू कैन ईजिली ब्लेंड इन। एट द नाइट टाइम रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ बेहतरीन डिशेज मिल रही होती हैं, तो यू कैन जस्ट गो एंजॉय गुड फूड। एंड टू बी ऑनेस्ट, एट सम प्लेसेस देयर इज अ फ्री फूड अवेलेबल, some good chefs, they do free food, so you can just go and enjoy. lot of restaurants, lot of restaurants, exactly, lot of restaurants जो देते हैं free food भी देते हैं, कोई डिस्काउंट भी होता है, फ्री भी दे देते हैं। if they see a good family, whatever be the communities, they said okay, it's for us, it's on the house, वो खुद अपने मतलब आपसे पैसे नहीं लेते। तो it's not that एक community है, every community can blend in, and people have already blended in. Those who are living here for many years, they know it. If they are not from any other Muslim community, they know it very well, and they really try to see where are the promotions, shopping promotions are coming. Exactly. So it's not only for वो me. तो हमने टच ही नहीं किया कि जो आज की डेट में मार्केट में डिस्काउंट्स अवेलेबल है। Discount, these are genuine discounts for food, for other clothes and everything. So this is another, and that goes for one full month. And the good thing is, which I have not seen in any other country, आपको बड़ा ample time होता है। तो अब इमेजिन कि आपको पूरा महीना, 1 month, you have a half working days. So how much refreshed you can become? You become so refreshed, you become, आप so energized हो जाते हैं। फिर आपको शॉपिंग अलग से मिलती है, आप डिस्काउंट शॉपिंग खरीदते हैं। It's a lot of blessing. As I said, it's a month of blessing. It is really a month of blessing. So come here to Ramzan, stay in nice hotels, बहुत cheap मिलेंगे, everything is good, and you will have you will be blessed, no matter what community you belong to. So at least this is my suggestion. Thank you so much, Raza bhai. Thank you so much for coming and sharing your thoughts and your experience with my viewers. Guys, please share, like and subscribe. Please press the bell icon on the YouTube channel Life is Safar, because I see a lot of viewers come, they watch the video but they don't subscribe. I want you to subscribe here so that I get your support and I can get more and more better content and better knowledge and information which I can share with you. So दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने फेसबुक और अपने व्हाट्सएप चैनल्स पे इसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये बात पहुंचे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक्स एवरीवन, बाय बाय।